हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह और सभी बच्चों के लिए 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से हो रही होगी। और मैं अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा दिक्कत में था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे सका। और आशा करता हूं कि आने वाले समय में कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो दी जाएगी। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बच्चों, हम आपके लिए आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ग्रुप डी के लिए, लेखपाल के लिए, पुलिस के लिए, यानी कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैं आप लोगों के लिए आज फिर कराने वाला हूं। तो आइए और बात करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, देखिए बच्चों, इससे पहले मैं कुछ टाइप आप लोगों के लिए दे चुका हूं, जिनमें बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और जो भाई वो जो वीडियो में दे चुका हूं उन वीडियो के लिए सही से देख चुके हैं तो ये वीडियो भी देखें। यानी कि वीडियो को अगर आपने पहले से देखा है तो इस वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। और 100% कह सकता हूं इनसे क्वेश्चन बच के कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और पहले क्वेश्चन में कहा गया है कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है। यानी कि कोई वस्तु है वो 10% की हानि पर बेची जाती है। यदि वह 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5 से 1/2% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले लॉस की बात की गई है और लॉस कितना हो रहा है 10%। और फिर उसके बाद में प्रॉफिट की बात की गई है। प्रॉफिट कितना है 12 से 1/2, यानी कि 12 से 1/2 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि यहाँ देख लीजिए 12 से 1/2 का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि इनकी गुणा बाद में 24 और 1 25, यानी कि 25 बटे कितना हो गया 2 हो गया। यानी कि 25/2% का लाभ होता है। अब मैं बता दूं आपके लिए, क्या करेंगे आप 25/2%। बेटा ध्यान दीजिए, ये लॉस हो रहा है और ये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पहले भी बता चुका हूं, जब कभी भी प्रॉफिट हो रहा हो एक बार और एक बार लॉस की बात कर रहा हो क्वेश्चन में, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो बस ध्यान दीजिए क्या करना है, आपको जोड़ना है। बेटा जोड़ना कैसे है, देखो 2 की गुणा 10 में करो कितना होगा 20 हो गया, 20 और 25 कितना हो गया 45 हो गया। 45 बटे कितना है 2 हो जाता है, यानी 45/2 दिया है हमारा। और 45/2% बराबर कितना अधिक या कितना कम, कितना अधिक कह रहा है क्वेश्चन में देख लीजिए, 9 रुपए अधिक की बात कर रहा है। तो 9 जो रुपए अधिक की बात कर रहा है वो बराबर में रखेंगे। और बस क्या करना है, टोटल पूछा क्या गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मैंने क्या कहा था, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि जो भी होता है प्रतिशत में 100% होता है क्रय मूल्य। तो कितना होगा 100% बराबर निकाल दीजिएगा। 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 बटे कितना 45 इधर बटे में आएगा और बटे में क्या आएगा 2, 45/2 आएगा, 2 कहां जाएगा 2 जाएगा ऊपर गुणा में। और 100% पूछ रहा है तो 100% के लिए क्या करना है 100 से गुणा करना है। तो देखिए 9 पंजे कितना हो जाता है 45 हो जाता है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि 40 रुपए था उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था बच्चों 40 रुपए था। बड़े आसानी से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे और आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आराम से बना पाएंगे। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, देखिए भाषा अगर बड़ी होती है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जब देखते हैं लैंग्वेज भाषा में लिखा हुआ है और एग्जाम में हम बैठे हुए होते हैं, एग्जाम हॉल में भाषा देख के ही डर जाते हैं। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इसमें मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप कर पाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 40% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य था। तो ध्यान दीजिए क्या करना है। देखो, एक और ये 2 यानी फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है। 20% लाभ, सॉरी 44% लाभ की बात कर रहा है। 44% इधर लिख लेते हैं हम, यानी कि 144 हो जाएगा। जब लाभ कह रहा है 100 में ऐड हो जाएगा, हानि कह रहा है 100 में से कम हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है 20% हानि कह रहा है ना, तो यहाँ पर 20 कम कर देंगे, कितना 80 हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करना है, हमारे लिए कैलकुलेट करना है। अब देखिए 16 नियम 144 होता है और 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, यानी कि 9:5 हो जाता है यहाँ पर। तो हमसे पूछा क्या गया है, लॉस। तो जो पूछा गया है उसका मान हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और बटे में इन दोनों का योग क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए टोटल दिया गया है, दोनों बकरियों का मूल्य दिया गया है, तो इनका योग लिखेंगे ना। तो 9 और 5 कितना हुआ, 14 हुआ, गुणा कितना 100 हुआ। तो सॉरी टोटल कितना है, टोटल दिया है 1008। बस कैलकुलेट करना है। देखिए 14 सत्ते 98 होता है और 100 में से 98 कट हो जाता है, 2 बचा 28 हो गया। 14 दूनी कितना हुआ, 28 होता है। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, 35 और ये कितना हुआ, 36 हुआ। तो कितना आया, 360 रुपये आया। उसने क्या पूछा था हमसे, तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य था, यानी कि हानि पर बेची गई उसका हानि वाला लाभ, हानि का मान ऊपर लिखा, बटे में दोनों का योग लिखा। योग बटे में इसलिए लिखा क्योंकि टोटल मान दिया गया है, दोनों का योग दिया गया था, इसलिए बटे में लिखा। कैलकुलेट किया, जो 360 आया, तो जो हानि पर बेची गई बकरी उसका मूल्य आ गया 360 रुपया। तो मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं होगी और आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बना पाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% की लाभ पर बेचता है। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकांश आप लोगों को समस्याएं होती हैं और आज के बाद कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है, तो आप सभी जानते हैं एसपी की बात कर रहा है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। उसके बाद में देखो सेलिंग प्राइस लिख दिया, फिर सीपी की बात करेगा तो इधर सीपी लिख, इधर एसपी और इधर सीपी। देखो जो बेचने वाली बात होगी वो इधर लिखा जाएगा और जो खरीदने वाली बात होगी वो इधर लिखा जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 110% में बेचता है, 110% में बेचता है। फिर कह रहा है यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, जो खरीदा होता वो 4% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब कितने में खरीदा होता, 96% पर खरीदा होता। यानी इधर खरीदने की बात हो रही तो इधर लिख दिया, बेचने की बात हो रही है, विक्रय मूल्य की बात हो रही तो इधर लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक पर बेचा होता। अब बेचने की जो बात कर रहा है, अधिक कह रहा है तो इधर 6 अधिक कर दो, यानी कि प्लस कर दो। अब 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ हुआ होता। 18 से 3/4 का मतलब जानते हैं आप लोग। देखो 18 से 3/4 कैलकुलेट कर लो। 18 चौक इनकी गुणा होती है, 18 चौक 72, 72 होती है कितना हो 75 बटे कितना 4। अगर इसमें ऐड करेंगे 100, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है
लाभ हमें कितना हो रहा है 75/4% का हो रहा है। 100 ऐड करेंगे तो कितना हो 400, ये 400 गुणा करके 400 हो जाएगा। 400 में हम क्या करेंगे 75 ऐड करेंगे 475 हो जाएगा। यानी कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है क्रय पर होती है। तो क्रय कहाँ यहाँ है, कितना हो जाएगा 475 और बटे में कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा। और जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्रय मूल्य की बात हो गई और ये आपके विक्रय मूल्य की बात हो गई। जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हुई है इनके लिए आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या करना है हमारे लिए 4 एकन 4, देखो यहाँ पर 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 बचा और यहाँ कितना हुआ 35 हुआ ना, 35 हुआ तो नहीं कटेगा 4 से, 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, सही है ना। अब देखो 8 से काट लो, 25 से काट लो पहले, ठीक है ना। 25 चौक 100 और 25 दूनी 50 होता है ना, तो 25 एकन 25, 25 एकन 25 हो गया। यहाँ से बचा कितना 15 और 7 कितना होगा 22, यानी 22 बचा 22 और ये 5 यहाँ पर है तो यहाँ 225 होगा। 25 नेम 225 हो गया और 4 से काट दो, 4 छक 24 हो गया। यानी कि 19 छक कितना होता है इनको देख लीजिएगा। 19 छक कितना होता है, 19 छक का 114 होगा, 19 छक कितना होगा 114 होगा। देखो यहाँ पर क्या है 110 प्रतिशत है प्लस कितना है 6 है और यहाँ पर कितना आएगा 114 आएगा। 19 छक 114 होता है ना। अब देखिए हमें करना क्या है 114% आ गया, बस इन प्रतिशत का डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 4% है और 4% के बराबर जो अधिक है वो रख दिया जाएगा। और तो पूछा क्या है हमसे यहाँ पर पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है और जो क्रय मूल्य इसका रहा होगा वो बच्चों कितना रहा होगा 100% निकालना है बस। यानी कि 6 बटे कितना 4 और गुणा कितना हो जाएगा 100 और 4 से कट करेंगे 4 दूना 4 पंजे 20 हो जाएगा। 25 छक कितना हो जाएगा बच्चों 25 छक 150 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा 150 रुपए हो जाएगा और बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 150 आ गया। यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बेटा बड़े सावधानी पूर्वक कर सकते हैं आप आराम से, अगर आपने सही से समझ लिया है और सही से किया है। अगर थोड़ी भी समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है वीडियो के लिए थोड़ा रोक करके समझने की कोशिश करेंगे तो 100% आप लोगों के समझ में आएगा। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5, सॉरी क्वेश्चन होगा हमारा 4। और 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता। तो बस सेम क्वेश्चन है, वहां अधिक की बात कर रहा था, यहाँ पर कम की बात कर रहा था। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो बच्चों मैंने कहा था विक्रय मूल्य की बात करना है तो पहले विक्रय मूल्य लिख लो, क्रय मूल्य की बात कर रहा है इधर क्रय मूल्य लिख लो। अगर जहां जहां विक्रय मूल्य की बात आएगी वो इधर लिखा जाएगा, जहां जहां क्रय मूल्य की बात आएगी वो इधर लिखा जाएगा। तो देखिए उसने कहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा यानी 115% में बेचा। फिर कह रहा है यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, कितने मूल्य कम मूल्य पर खरीदा होता 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो कितना हो जाएगा 25 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 75% पर खरीदा होता। फिर क्या कहा गया है तथा 600 रुपए कम में बेचा होता, 600 रुपए कम में, कम की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। मैंने क्या कहा था कम में बेचे या अधिक में बेचे, वो बेचने वाले इधर लिखना है, खरीदने वाला इधर करना है। अब क्या कह रहा है तो उसे 32% लाभ हुआ होता। बच्चों मैंने आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू से लेकर के और लास्ट तक एक ही बात कहता चला आ रहा हूं कि लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन मैंने बीच में भी एक वीडियो दी है आप लोगों के लिए, उसमें बताया है मैंने आपके लिए जब वस्तुओं की बात कर रहा है तो मैंने आपके लिए बताया क्या करना है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, 32% लाभ पर लाभ हुआ होता, अच्छा लाभ हानि किस पर, किराए पर। तो 32% लाभ की बात हो रही है, तो 132 बटे कितना 100। लाभ होता है 100 में जोड़ा जाता है, हानि होती है 100 में से माइनस किया जाता है। बस कैलकुलेट कर दीजिएगा। देखो 25 यहाँ कितना होता है, 75 होता है, 25 चौक 100 होता है। देखो 4 तियो 12 होता है, 1 बचा 12, 4 तियो 12 होता है। बच्चों देखो 115% है और ये हमारा कम मूल्य कितना था, 600 है। 33 तिया कितना होता है, 99 होता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 99%। हमें करना क्या है, इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर 115 है, यहाँ पर कितना है 115 है, और यहाँ पर कितना है 99 है। यहाँ 1 कम है और यहाँ 15 अधिक है, तो कितना हो गया 16%। यानी 115 में से 99 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 16% आएगा। और 16% बराबर किसके होगा, 600 के होगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा घोड़े का क्रय मूल्य था। अब घोड़े का क्रय मूल्य जो भी रहा होगा वो कितना रहा होगा बच्चों, 100% रहा होगा। यानी कि 100% इक्वल टू कितना हो गया 600 बटे में आ जाएगा हमारा कितना 16, और गुणा कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 4 चौक 16 होता है, 4 दुनिया 4 पंजे 20 होता है। 4 से कट कर लो, 4 एकन 4 हो गया, यहां से बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। इनकी गुणा कर लो। देखो 4 एकन 4 हुआ, 2 4 6 से 20 होता है, सही है ना। 25 0, 25 पंजे कितना होता है 125 होता है। और हासिल कितना लगा हमारा 12 लगा, यानी केरी बोलते हैं इसके लिए। केरी कितना हुआ 12 हुआ, यानी 12 हुआ। और 25 एकड़ 25 होता है, 25 हमारा कितना हुआ 37 हुआ, यानी 37, यानी 3750 रुपए है। कितना आ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया 3750 रुपए आया। यानी कि हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। तो आशा करता हूं बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए आप आराम से बना पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। एग्जाम हॉल में बैठ करके आप लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सेकंडों में कर पाएंगे। बच्चों मैं समझा रहा हूं, अगर समझा नहीं रहा होता तो मैं आपको बता देता, कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूं। कैलकुलेशन के लिए अगर आप अपने कैलकुलेशन अच्छी कर पाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आराम से कर लेंगे। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, कितना है, सॉरी लागत मूल्य की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो लाभ कह रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 16% हो रहा है। और यहां पर दोबारा भी क्या कह रहा है, 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। फिर कह रहा है लाभ कितना 20% कह रहा है। बेटा ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। और दोनों का डिफरेंस देख करके देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 4% आया। और 4% के बराबर रख दीजिए क्या, कितना अधिक कह रहा है 200 रुपए अधिक कह रहा है। 200 रुपए अधिक कह रहा है तो वो बराबर में रख दीजिए। तो बच्चों देखिए 4 एकड़ 4 होता है, यानी 1% बराबर, और 4 पंजे 20 होता है, यानी कि 4 एकड़ 4 हुआ, 4 पंजे 20 हुआ, और ये 0 हुआ, 1 के बराबर 50 है। टोटल कितना कह रहा है 100%, यानी कि लागत मूल्य जो भी रहा होगा वो कितना रहा होगा 100% रहा होगा बच्चों। यानी 100 से गुणा कर दो 50 में, कितना हो जाएगा बच्चों 5000 हो जाएगा। और बस यही लागत मूल्य निकल के आ गया और यही आपका उत्तर हो जाता है। तो आओ बच्चों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो कोई समस्या नहीं, सेम क्वेश्चन है, भाषा चेंज कर सकता है बच्चों और कुछ नहीं कर सकता है। केवल एग्जाम में क्या हो सकता है, केवल भाषा चेंज हो सकती है। और मुझे लगता है अगर आपने सही से समझा है, आपने सही से पढ़ा है, तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। तो देखिए पहले कितना लाभ प्रॉफिट है हमारा
20% की बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर 20% हानि की बात कर रहा है। कितने प्रतिशत हानि की बात कर रहा है, 20% हानि की बात कर रहा है, यानी कि लॉस कितना 20%। मैंने क्या कहा, एक बार लाभ और एक बार हानि हो रही है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी दोनों बार हानि हो रही तो आप अंतर देखेंगे। दो बार लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तब भी अंतर देखेंगे। अगर एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हुआ, 40% हो गया। और इसके बराबर क्या है, कितना अधिक बोला, 60। तो मुझे लगता है 100% निकाल दिया जाए। कितने परसेंट, 100%, यानी 60। और बटे में क्या आएगा आपका, 40 आएगा, और गुणा में कितना आएगा आपका, 100 आएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, और 0 से 0 कट हुआ, 4 से कट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हुआ। 25 छक कितना हो गया बच्चों, 150 हो गया। 25 छक 150 रुपए हुआ, और यही आपका उत्तर हो गया। पूछा क्या गया था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, 150 रुपए क्रय मूल्य है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन आपका दूसरा सही है। ऑप्शन दूसरा क्या है आपका, सही है। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। तो आप बच्चों आराम से निकालेंगे, तो आप कुछ मत करिए। सीपी का जो आपसे कहा गया है 40% और 20%, यानी कि 40% और 20% कहा गया है। बस इनका अंतर बराबर 1 के रख दीजिए। अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, 20% आएगा। अगर इसे निकालते हैं तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 20% का इक्वल होता है, यानी कि 20 बटे कितना, 100 होता है। 20 एकम 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अंतर कितना आया है, अंतर आया है 20%, बराबर कितना होगा, 1/20। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उस वस्तु का 40%। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना है। एक आम का क्या पूछा गया है, बिक्री मूल्य। तो एक आम का क्या करना है, देखिए 1/20 गुणा कितना प्रतिशत अंतर आ रहा है इनका, 20% अंतर आ रहा है। 40 और 20 का मतलब 20% अंतर आ रहा है, यानी 20% लाभ हो रहा है, यानी कि कितना, 120। 20 छक कितना हुआ, 120, बराबर कितना आ गया, 6 रुपए। कितना आया बच्चों, 6 रुपए। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला ही सही होगा। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। देखो बेटा, मैंने की बात करते हैं। इसमें कहा गया है एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 अधिक पर बेचा जाता तो 5% लाभ होता। तो देखो पहले किस पर, लॉस पर, कितना, 10%। फिर क्या कह रहा है, 5% लाभ, प्रॉफिट कितना, 5%। बेटा जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब दोनों डिफरेंट होंगे तो दोनों को ऐड कर लेंगे। एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लॉस हो रहा है, तो ऐड करते हैं। कितना हुआ, 15% के बराबर। कितना अधिक, 90 अधिक। बस ये बराबर ले लेंगे, 15 एकड़ 15 होता है, 15 छक 90 होता है, यानी 1% के बराबर कितना आ गया, 6 आ जाता है। 1% के बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो हमें करना क्या है, पूछा हमसे क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर बात कर रहा है, तो आपको ये कुछ नहीं करना है। यहाँ पर करना क्या है, 100% निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी का मतलब हुआ क्रय मूल्य, लागत मूल्य, यानी 100% इक्वल टू कितना हुआ, 6 बटे कितना, 1, और गुणा कितना, 100। और 1 बटे में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना आ जाएगा आपका,
600 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों? 600 आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया? विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। यहाँ पे जो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे? एसपी यानी 600 का कितना परसेंट? 10% हानि की बात की गई है। कितने परसेंट? 10%। यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। देखो 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। और 9 6 54 कितना? 540। देखो विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है तो कितना होगा? 540 रुपये हो जाएगा। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है तो कितना हो गया हमारा? 600 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो आज के लिए मैं आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन लेकर आया। और कई दिन हो गए थे कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं दे पा रहा था, इस वजह से मैंने सोचा और आज से ही क्वेश्चन देना शुरू कर दिया जाए। तो बच्चों आशा करता हूँ कि वीडियो हमारी आप लोगों के लिए निश्चित ही पसंद आएगी और बहुत ही कामगार होगी। आप लोगों के लिए मान के चलिए कि कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई एक मिल जाएगा। मैंने इतने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके दिए हैं और नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो देने वाला हूँ उस वीडियो में मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज देने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों की काफी मांग थी और बच्चों ने काफी कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ये बहुत जल्द से जल्द करा दिए जाएं। तो मुझे लगता है कि मैं अब बहुत जल्द आप लोगों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही जल्द देने वाला हूं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो बच्चों। कुछ समस्या रही होगी मेरी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे पाया। तो देखिए, जितने हमारे भाई पहले से वीडियो के लिए देख रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है और इसी तरह से मुझे प्यार मिलता रहेगा, यही आशा कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों से। और जो भाई हमारे वीडियो के लिए पहले से ही देख रहे हैं अच्छी बात है, और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के लिए शेयर भी करते रहें, ताकि और लोगों के पास तक भी पहुंचता रहे हमारा वीडियो, और ताकि उन सभी लोगों के लिए मैथ में कोई भी समस्या न हो। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से। तो जय हिंद, जय भारत।